सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह अगर हम बोलते हैं या फिर हम ये बोलते हैं न्यायाधीश जिसे माना जाता है, शनि को माना जाता है। और शनि की बात जब भी आती है तो वहां पे शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, यही सारी बातें जहन में आ जाती हैं, क्योंकि हम सभी को शनि का नाम ले लेकर इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि शनि वाकई इतने बुरे ग्रह होते हैं क्या। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है अमित जी, मैं आपसे जो जानना चाहूंगी कि शनि की साढ़े साती का रहस्य क्या होता है। देखिए, जिस घर में चंद्रमा हो जी, उस घर में जब शनि आ जाता है, शनि गोचर में एक घर में 30 महीने यानी 2.5 साल रहता है। अब मान लीजिए अभी शनि 7 नंबर यानी तुला राशि में चल रहा है, तो जिन जिन लोगों के भी चंद्रमा ओरिजिनल पत्रिका में 7 नंबर में है यानी तुला राशि में है, अभी उनके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, ऐसा कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इस थ्योरी को नकारते हैं, वो कहते हैं कि शनि की साढ़े साती यानी कि 7.5 साल का जो शनि का इफेक्ट है चंद्रमा के ऊपर, वो गलत है। कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा के ऊपर से शनि के भ्रमण को विष योग का नाम दिया है। मतलब जब भी चंद्रमा जिस घर में है वहां जब शनि आ जाएगा उस घर में, तो चंद्रमा दूषित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, और चंद्रमा से रिलेटेड चीजें जैसे कि मन, मस्तिष्क, माता, रोजमर्रा के खर्चे, कैश, लिक्विडिटी, लेन देन, इन सब चीजों पे वो बहुत बुरा असर डालता है। ये बात बिल्कुल सही है। पर जो 7.5 साल की थ्योरी है, पहले एक घर पहले से जब शनि 7 नंबर में अगर चंद्रमा है और शनि 6 नंबर में आया तो बोलते हैं पहला ढैया जो है 2.5 साल का, उसके बाद 7 नंबर में अभी शनि है तो ये दूसरा ढैया 2.5 साल का, और अब जब शनि जो है 8 नंबर में चला जाएगा इस नवंबर को चेंज होके, उस समय भी 2.5 साल साढ़े साती मानी जाएगी। 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। परंतु कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज को नकारते हैं, ये कहते हुए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य के 15 डिग्री के अंदर जब कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, यानी कि सूर्य के प्रभाव में आ जाता है, सूर्य उस पर अपना असर डाल देता है। तो जब सबसे बड़ा ग्रह सूर्य 15 डिग्री पास आने के बाद अपना असर डालता है, तो शनि तो सूर्य से छोटा है, वो कैसे 30 डिग्री पहले से चंद्रमा पे अपना असर डाल सकता है। तो 2.5 साल तक, जब तक चंद्रमा के घर में शनि है, विष योग वाली बात तो सर्वमान्य है, पर 7.5 साल वाली बात, 2.5 साल पहले और 2.5 साल बाद तक, इस बात को कुछ एस्ट्रोलॉजर्स नकारते हैं। फिर भी विष योग जो है चंद्रमा पर से शनि के भ्रमण को, यह सर्वमान्य है, इसको कोई नहीं नकारता है, और इसके लिए कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब में कई सारे उपाय दिए हैं। लेकिन मुख्य 2 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली बात तो शनि खराब नहीं करना है जब साढ़े साती चल रही हो, जब विष योग हो आपकी पत्रिका में। तो शनि खराब कैसे होता है, किन चीजों से होता है? शराब, मांस और अवैध संबंधों से। इन 3 चीजों से बचना सबसे जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अपने घर में, अपने कमरे में, जिस कमरे में हम सोते हैं, लोहे की अलमारी या लोहे के किसी डब्बे में एक चांदी का ग्लास या चांदी की कटोरी रखें और उसमें रोज पानी भरते रहें। जब तक आप इसमें पानी भरते रहेंगे, इसका पानी नहीं सूखने देंगे, तब तक आप समस्याओं को जीतते रहेंगे। अगर इसका पानी सूख जाएगा तो समझ लीजिए समस्या आपको जीत लेगी। ये 2 बेसिक सी बातें हैं जो आपको शनि की साढ़े साती के दौरान ध्यान में रखनी है। वैसे तो कई उपाय फिर हर पत्रिका के लिए अलग अलग उपाय होंगे, ये 2 चीजें जो है वो साढ़े साती में सबको करना जरूरी है। बिल्कुल अमित जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है हमारे दर्शकों को। और दर्शकों, आप सभी जानते हैं यही सारी जानकारी हम आपको बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन सारी बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें इनके पीछे का रहस्य पता होना चाहिए। फिलहाल और भी जानकारी है जो आप सभी को देंगे, लेकिन उससे पहले अमित जी एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी। देवेंद्र जी हैं इंदौर